श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान की बाल लीलाओं का चर्चन सुन रहे थे। दोहा नंबर 202 तक आपने श्रवण किया था। आज हम दोहा नंबर 203 बालकांड की पहली तीसरी चौपाई तक विचार करने की चेष्टा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान ने बहुत प्रकार से बाल चरित किए और दासों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत गया। जब समय बीत जाए, चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने लगे और उसके बाद महाराज गुरु ने जाकर के चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाया। तुलसीदास जी अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कहूँ दीना। कछुक काल बीते सब भाई, और बड़े भये परी जन सुखदाई। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दछि ना बहु पाई। मंगल भमनु अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बहुविध कीना, कथन का भाव है कि जितना हमने कहा है भगवान ने इतना ही नहीं वरन बहुत तरह के बाल चरित किए जो लिखे नहीं जा सकते। और दूसरे चरण में अति आनंद दासन को दीना से स्पष्ट हुआ कि बहुत विधि के चरित दासों को आनंद देने के लिए किए हैं भगवान। बाल चरित के रसास्वादन के इच्छुकों को गीतावली सत्योपाख्यान अवश्य पढ़ना सुनना चाहिए। कभी रोना धोना, कभी जमाना, कभी अलसाना, कभी अनखाना और अनरसे हो जाना, कभी हंसना खेलना, किलकारी मारना, कभी बंदर को देख कर गिरना, कभी बंदर के बिना महाराज रोने लगना, कभी कौवे को बुआ दिखाना और कभी उसे पकड़ने दौड़ना। कभी कभी महाराज खंभों में अपना ही प्रतिबिंब देख करके नाचने लगते थे। बहुत प्रकार के चरित्र जो माता पिता परिजन आदि के लिए, आनंद के लिए प्रभु ने किए। करें धोवन धोवनी अनखन अनरसी, डिठी मुठी निठुर नताई हो। रोवन धोवनी अनखनी अनरसनी, डिठी मुठी निठुर नताई हो। हंसनी खेलनी किलकन, कभी महाराज करे हंसनी निरखनी खेलनी किलकन। आनंद दिन भूषित भवन बसाई हूँ। रानी राउर सहित सुत परिजन, निरख नयन फल पाई हूँ। रानी राउ सहित सुत परिजन, अनरस सुपरिजन निरखी फल पाई हो। चारु चरित रघुवंश तिलक के, तह तुलसी मिली गाई हो। चारु चरित रघुवंश तिलक के, तह तुलसी मिली गाई हो। किलकन चितवनी भावती मोही। महाराज लालसा से चरित बताए। किलकन चितवन भावत मोही, नाचे नित प्रतिबिंब निहारी। ऐसा बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि भगवान
महाराज काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं जाता था तो भगवान दौड़ते थे मुझे पकड़ने के लिए। जब मैं भाग जाता था तो पुआ दिखा करके ललचा के मुझे फिर बुलाते थे। महाराज कह रहे हैं कि निजदास भुसुंडी की सभा घर मेर में सुख देने की क्रीड़ा किया। महाराज कछुक काल बीते सब भाई, कुछ दिन भी महाराज जल्दी बीत जाते हैं। जो सुख का दिन होता है बीतने में समय नहीं लगता है, बीत जाते हैं, जान ही नहीं पड़ते। जात न जाने दिवस तिन, गए मास खट बीती। यानी सब भाई बड़े हुए हैं कह करके जनाया कि सबका चूड़ाकरण संस्कार एक ही साथ हुआ, एक ही दिन करने की हुई। बाल चरित देख करके दासों को, परिजनों को, दोनों को सुख हुआ। इसी से दोनों को नाम लिए आनंद दासन के दीना, भय परिजन सुखदाई। महाराज जब तक वर्ष पूरा नहीं होता तब तक मास की गिनती होती है। वर्ष जब पूर्ण हो जाता है तो वर्ष की गणना होने लगती है। कछुक काल कह करके जनाया 2 वर्ष बीत गए, अब तीसरा साल लगा है। तीसरे साल में बड़े हुए अर्थात पैरों से चलने लगे, परिजन आदि को सुखदाता हुए। भाव है कि जो बुलाना उनके पास चले जाते और जो है भाव के अनुकूल उसे सुख देते। लक्षणा मूलक गुणीभूत व्यंग है कि अत्यंत बाल्य अवस्था का आनंद केवल महाराज रनवास को प्राप्त। फिर क्या हुआ कि अति जो है कह रहे कि चूड़ाकरण कीन गुर जाई, चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, और विप्रन पुनि दक्षिणा बहुबाई। चूड़ाकरण का मतलब चोटी शिखा। जन्म से तीसरे या 5वें वर्ष में महाराज ये संस्कार होता है। आज भी बच्चों का मुंडन हम करते हैं तो कई तो महाराज साल भीतर ही कराना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर जो है यही होता है कि तीसरे जन्म में, तीसरे साल में या 5वें साल में शुभ माना गया है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है चूड़ाकरण, जिसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। चक्रवर्ती राजों के सिर पर छुरा लगाने की रीत नहीं पाई जाती, इससे चूड़ा पहनाने का अर्थ संभावित होता है। चक्रवर्ती राजा होने पर राजाभिषेक होने के पश्चात फिर छुरा सिर पर नहीं चलाया जाता। ये चूड़ाकरण संस्कार के समय के लिए नहीं। इस काल में छुरा लगाने की रीत न मानने से खोटल संस्कारों में एक संस्कार जाता रहता है, इसलिए मुंडन जरूर कराया जाता है। शास्त्रों में उपनयन तथा चूड़ाकरण दोनों मुंडन आवश्यक है। जब महाराज यज्ञोपवीत होता है तब भी मुंडन कराया जाता है। हम लोगों की अल्प अवस्था में ही मुंडन हुआ था तो महाराज उस समय भी मुंडन कराना पड़ा, केवल चोटी रखी जाती। यह बात महाराज चूड़ाकरण संस्कार कहलाती है। शास्त्रों में उपनयन के समय भी महाराज जनेऊ जब पहनाते हैं तब भी होता है। जहाँ प्रायश्चितांग छौर कहा है वहाँ दुगना प्रायश्चित करने से क्षत्रिय राजाओं को छौर की आवश्यकता नहीं है। चौल, उपनयन, महानाम्यानि चतुष्टय, समावर्तन, ज्योतिष होम, अक्षर दीक्षा और माता पितृ मरण निमित्त मुंडन राजाओं के लिए भी आवश्यक है, ऐसा धर्मशास्त्र ग्रंथों में कहा। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, सब कार्यों में गुरु ही प्रधान है। चूड़ाकरण का समय जान करके महाराज गुरु जाई, आई नहीं जगह लिखा जाई, ऐसा कहने से जैसा कि पूर्व जमाने ने कहा है कि आए द्विजन सहित निप द्वारा, अथवा बाल लीलाओं में मग्न होने से माता पिता आज को चूड़ाकरण के अवसर की सुध नहीं रही, ध्यान नहीं रहा। यह देख गुरुजी स्वयं राजमहल में गए और महाराज जब चूड़ाकरण किया तो ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा मिला। एक यह कि चूड़ाकरण हो गया तब दक्षिणा दी गई, यानी उसके पश्चात दूसरा यह कि चूड़ाकरण में पुनः दक्षिणा पाई। इससे जनक नामकरण संस्कार में भी ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली। यद्यपि उसका उल्लेख वहाँ नहीं किया गया है, अब फिर मिली, इसका मतलब बता दिए पहले भी मिली थी। करे हाटक धेनु बसन मन निप निपन कहूदीन। महाराज बुंदेलखंड में बहुत जगह यह शब्द लिखा जाता है। ग्रंथकार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं, विप्र शब्द का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं तुलसीदास जी, ब्राह्मण कहीं नहीं प्रयोग करते। वेद पाठी अभविद जिग्न अर्थात तपा स्वाध्याय निरत ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी गई। वशिष्ठ ने वेद विहीन ब्राह्मण को सोच बताया। सोचिए भी प्रजो वेद विहीना,
तजि निज धर्म विषय लय लीना। मंगल भवनो अमंगल हारी। ये चूड़ाकरण संस्कार में गुरु प्रधान है। गुरु बड़े ज्ञानी हैं, दानी भी हैं। जैसे जन्म समय में राजा ने दान दिया, वैसे ही यहाँ पर वशिष्ठ जी ने दान दिया। यहाँ राजा रानी का भाव नाम नहीं दिए, भाव यह कहा गया है गुरु जी ने जैसा कहा वैसा दक्षिणा दिया गया। शब्द के औरों का अनुमान यही बताता है। महाराज गुरु जी की प्रधानता गुरु जी ही हैं, इन्हीं के द्वारा दी गई दक्षिणा सबको दी गई। चूड़ाकरण महाराज भगवान का ज्येष्ठ शुक्ल दशमी भृगुवार हस्त नक्षत्र कन्या लग्न में हुआ। ज्येष्ठ पुत्र का चूड़ाकरण उपनयन संस्कार में ज्येष्ठ मास में तथा जन्म मास में निषिद्ध। पुण्य दक्षिणा बहुपाई चूड़ाकरण के पूर्व महाराज कर्ण विधान संस्कार होता है, उसकी चर्चा बाल कांड में नहीं। अयोध्या कांड के कर्ण वेद उपविद विवाह लिखा हुआ सांग संग सभ्य उत्साह। सिख मुखवाक्य से यह महाराज संस्कार होना बताया है। कर्ण वेद काल 3 साल तक होता है। इसके लिए चैत्र, कार्तिक, पौष और फाल्गुन और ज्येष्ठ विहित है। चूड़ाकरण के लिए माघ, फागुन, वैशाख और ज्येष्ठ विहित। पर ज्येष्ठ पुत्र के लिए ज्येष्ठ मास तीसरे वर्ष के फाल्गुन मास में प्रथम कर्णवेद हुआ। उसकी दक्षिणा विप्रों ने पाई। उसके बाद चूड़ाकरण हुआ, विप्रों ने फिर दक्षिणा पाई। इस प्रकार से अनेक बार जो महाराज संस्कार भगवान के हुए होठ संस्कारों में। अगला चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, अब एक भजन भी आप सुनेंगे। हाँ, राम तेरी रचना अचरज भारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। अचरज भारी प्रभु जी अचरज भारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। जाको वर्णन कर सब हारी। जाको वर्णन कर सब हारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। जल की बूंद से देह बनाई। तामे नर अरु नारी। प्रभु जी तामे नर अरु नारी। जल की बूंद से देह बनाई। तामे नर अरु नारी। हाथ पाँव सब अंग मनोहर। हाथ पाँव सब अंग मनोहर। भीतर प्राण संचारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। जाको वर्णन कर सब हारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। हाँ, नभ पे नभ चर जीव बनाए। जल में रचे जलचारी हो। जल में रचे जलचारी। नभ में नभ चर जीव बनाए। जल में रचे जलजारी। वृक्ष लता बन पर्वत सुंदर। वृक्ष लता बन पर्वत सुंदर। सागर की छवि न्यारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। जाको वर्णन कर सब हारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। हाँ, वृक्ष करे साथ सूरज दो। दीप कीने रात दिवस उजियारी हो। रात दिवस उजियारी। चाँद सूरज दो दीपक कीने। रात दिवस उजियारी। तारा गण सब फिरत निरंतर। तारा गण सब फिरत निरंतर।
चौदिस पवन सवारी, राम तेरी रचना अचरज भारी। जाको वर्णन कर सब हारी, राम तेरी रचना अचरज भारी। हाँ ऋषि मुनि निस दिन ध्यान लगावे, लखन सके गति सारी हो, लखन गत रखे गति सारी। ऋषि मुनि निस दिन ध्यान लगावे, लखन सके गति सारी। ब्रह्मानंद अनंतो महाबल, ब्रह्मानंद अनंत महाबल, ईश्वर शक्ति तुम्हारी, राम तेरी रचना अचरज भारी। जाको वर्णन कर सब हारी, राम तेरी रचना अचरज भारी, राम तेरी रचना अचरज भारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सीताराम सभी को। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।